Hello student, how are you? I hope all good. So आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट जो है वो क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट होता क्या है? एन exponent is a number that indicates how many time a base number is multiplied by itself। ठीक है, कि क्या कह रहा है, एक हमें एक्सपोनेंट ये होता है, वो होता है कि जो एक नंबर को बताता है कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है उसी से। ठीक है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे x और इसकी पावर है n है, ये एक्सपोनेंट है। तो इसमें क्या है मेरे पास, x जो है वो क्या है, इज़ ए बेस नंबर, और n क्या है, n इज़ एन एक्सपोनेंट। ठीक है, कि n एक ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो हमारे पास क्या होगा कि 4 जो क्या है एक बेस नंबर है, और 2 जो क्या है वो एक एन एक्सपोनेंट है। ठीक है, वो एक्सपोनेंट है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16। ऐसे ही हमारे पास जो है नीचे ये देखो 5 है, इसकी पावर 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये एक और एग्जांपल है 2 और 3। 2 2 ये एक हमारे पास बेस नंबर है और ये एक एक्सपोनेंट है 3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब कि जो ये 2 है इसको 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 8। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि क्या करना है। अब एक मेरे पास और होता है, फ्रैक्शंस होती है मेरे पास। सपोज करो यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है और इसकी पावर यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मेरे पास a तो ऊपर वाला है और ये वाला a है। a बराबर कितना है मेरे पास, 4, और b बराबर कितना है मेरे पास, 3। तो मतलब क्या है यहाँ पे, अगर पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 होगी और इसका एक्सपोनेंट भी 3 होगा। तो मतलब क्या है मेरे पास, ऐसे हम इसको लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 4 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 3। ठीक है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 को 3 से करेंगे तो 27। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने देखा कि कैसे हम एक्सपोनेंट या पावर्स को सॉल्व करते हैं, कि जितनी बार हमारे पास बेस नंबर है और उसकी जो एक्सपोनेंट है उतनी बार ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बट अब क्या है, सपोज़ करो हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर को हम पावर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है उसको एक्सप्रेस करना है कि उसके पावर में एक्सप्रेस करना है, उसका एक्सपोनेंट बनाना है।
कि वो एक नंबर हमने ढूंढना है किसी नंबर का, कि हम उसी को कितनी बार मल्टीप्लाई करें या किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास सेम आंसर है। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक यहाँ पे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है 729, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास कैसे होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको फैक्टर 729, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, देखो पहले यहाँ पे 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारे पास 9 है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 को टेबल हम काउंट करेंगे तो 6, 1 और 12, बिल्कुल। इसको एक और तरीका है कि ये पता लगाने का कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2, और 3 4 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, और हमें पता है जब लास्ट में इवन होता है नंबर तभी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अब 3 से करके देखते हैं, 3 से हो जाएगा। 3 का करने का क्या तरीका है, हम इन तीनों को जो है प्लस कर लेंगे। तो 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8 और यहाँ पे 1। अब दोबारा से यहाँ पे फिर से ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है। तो हम इसको कर लेते हैं 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ पे आ गया 7। अब फिर से इसको करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 7 9 हो गया। फिर से 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से 3, ठीक है। और फिर हम करेंगे 3 से दोबारा करते हैं और फिर 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो या तो हम इसको 3 को इतनी बार लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, इसके यहाँ पे हम इसको ऐसे करके ये जोड़े बनाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9, तो हम 9 की पावर 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है 5/6। अब इसके ब्रैकेट में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, यहाँ पे है फिर से पावर इसकी 2, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे पास है 5/6 और उसकी पावर 2, फिर ब्रैकेट और उसकी पावर 2। जब भी ब्रैकेट में होती है पावर ऐसे, तो हम इस ब्रैकेट की पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 5/6 और यहाँ पे ब्रैकेट 2 × 2, तो पावर कितनी हो जाएगी, मेरे पास क्या बन जाएगा 6। 5/6 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, मेरे पास पावर हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 और मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है। तो हम इसको सारे को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास सारा आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं, कितना होगा यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 और फिर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, ठीक है 625। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 6 6 ज़ा कितना होता है 36, 6 6 ज़ा 36। अब मैं 36 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आएगा 6 6 ज़ा 36, ऊपर 3 18 और 3 21, ठीक है। फिर
फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर तो उसके बाद 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पे 6 9 2 1। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 12 9 6। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अच्छा इसके कुछ रूल और होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है a बाई बी और इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई a बाई बी, इसकी पावर है 3। तो देखो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, मतलब ये दोनों सेम है और इनकी पावर अलग अलग है। तो जब ऐसे होता है तो मैं क्या करूँगा, ये पावर जो है इनको प्लस कर दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a b और यहाँ पे 2 + 3। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, a b और पावर 5। ठीक है, तो ऐसे होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है 3/2 और इसकी पावर है 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/2, इसकी पावर 3 है। तो दोनों क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, अब पावर को कर लेंगे सिर्फ 2 और यहाँ पे 2 + 3, तो क्या बन गया, 3/2 5। पावर कितनी होगी, 5। अब 2 में प्लस हो जाएगा। तो ये इसी तरह होगा हर क्वेश्चन में, जब भी सेम, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम रेशनल नंबर है, सेम मेरे पास यहाँ पे नंबर है, और उसके बाद यहाँ पे पावर इनकी अलग अलग है या कुछ भी है, तो हम पावर्स को सिर्फ ऐड कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, ऐसे करके हम इसको पूरा, हम इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, 81 3 7 2 9। ठीक है, अब 2 को इसको कर लेते हैं नीचे वाले को, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। ऐसे ही मेरे पास अगर ये एक और है कि अगर यहाँ पे है a b और पावर 4 और यहाँ पे है मेरे पास डिवाइड बाय a b पावर 2। अब जब ऐसे होगा तो मैं क्या करूँगा कि ये जो पावर है, जब भी मेरे पास डिवाइड होता है a b सेम इधर और पावर जो है इसकी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a b और पावर 4 - 2। उस केस में हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a b पावर 2। एग्ज़ाम्पल सेम, अगर हम ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल ले, सिर्फ पावर चेंज करें या कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4/3 इसकी पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या होगा, 4/3 4 - 2, ये पावर माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास बनेगा 4/3 पावर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। तो आंसर क्या होगा, 4 4 16 और यहाँ पे 9। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, आंसर। तो ये जो हमने इस वीडियो में सीखा है, ये कंप्लीट जो है हमारा प्रोसेस है कि एक्सपोनेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं या फिर कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। तो आप बता सकते हो और कौन से टॉपिक में या कौन सी आपको मैथ में किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ठीक है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इसी तरीके से एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकें और सीख सकें।
ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।